श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पियंती ते। अर्थात श्राद्ध कर्म न करने से मृत प्राणी अपने ही कुल के, आप बात ध्यान से सुनिएगा, श्राद्ध कर्म न करने से मृत प्राणी अपने ही कुल के जीवित सदस्यों का रक्तपान करते हैं, उनका रक्त पीते हैं। इसलिए प्रयास करके श्राद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी हमें श्राद्ध करने से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं कहां कहां से उपाय आते हैं। लोगों के मन में जो आता है वही करना शुरू कर देते हैं। आजकल एक प्रचलन बहुत चल रहा है, किसी के पिताजी का श्राद्ध है तो ब्राह्मण को खाना खिलाओ, किसी की माता जी का श्राद्ध है तो ब्राह्मणी को खाना खिलाओ, जो कि शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। स्त्री को श्राद्ध का भोजन करने की आज्ञा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह जनेऊ धारण नहीं कर सकती, उनको अशुद्ध अवस्था आती है, वह संकल्प नहीं करवा सकती। तो ब्राह्मण को ही श्राद्ध का भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मण के साथ अगर ब्राह्मणी आ जाए, ब्राह्मण के साथ उसकी पत्नी आ जाए या कोई और भी स्त्री हो बाहर से, या ब्राह्मण का परिवार आ जाए, उसके बच्चे आ जाएं, फिर कोई हर्ज नहीं है। तब आप उनको भोजन करवा सकते हैं, लेकिन पहला भोजन जो है आप ब्राह्मण को खिलाएंगे। लेकिन आप सोचो कि ब्राह्मण नहीं है और अकेली ब्राह्मणी को ही भोजन करवाएंगे, ये बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध है। आपका श्राद्ध आपके पितरों तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा और आशीर्वाद से आप सब अपने अपने निवास स्थान में कुशल से होंगे, और आप सबकी कुशलता के लिए भगवान के श्री चरणों में हर वक्त प्रार्थी हूं। दोस्तों, आज एक प्रश्न बहुत उठ रहा है, तो मैंने सोचा कि पहले इस प्रश्न का आप सबको जवाब दे दूं। आपके मन में जो उत्सुकता है, जो दुविधा है, उसको दूर कर दूं। काफी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि एकादशी वाले दिन श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। तो मैं आपकी आज दुविधा दूर करता हूं, आपकी उत्सुकता दूर करता हूं। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया में पता नहीं क्या क्या स्वयंभू पंडित लोग अपनी मर्जी से जो मर्जी बोले जा रहे हैं, और आप लोग भी वो सुन सुनकर वैसा ही कर रहे हैं। आप कुछ भी करने से पहले किसी विद्वान ब्राह्मण से सलाह जरूर लें, अपनी मर्जी से कुछ ना करें। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, एक YouTube पे वीडियो आ रहा था, मैंने देखा, वो भाई साहब बोल रहे थे कि वीरवार वाले दिन शिव जी को हल्दी अर्पित करें। बताइए कहां से उचित हो गया ये, कहां से ये बात आ गई कि शिव जी को हल्दी चढ़ाएं। कभी शिव जी को, भोले बाबा को हल्दी चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं? कभी भी नहीं चढ़ा सकते। हल्दी एक स्त्री तत्व है और शिवलिंग पुरुष तत्व है, इसलिए शिव जी के ऊपर हल्दी चढ़ाना, अगर आपने कभी चढ़ाई है, जाने अनजाने भूल भर चढ़ा दिया है, उसकी माफी मांगिए, लेकिन आगे से सतर्क रहिए कि शिव जी के ऊपर हल्दी कभी ना चढ़ाएं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाई जा सकती, लेकिन हम लोग YouTube से सुन सुन के हम खुद ही विद्वान बन जाते हैं। इसलिए इन सब चीजों का आप ध्यान रखा कीजिए। अब बात आती है एकादशी के दिन श्राद्ध करें या ना करें। एकादशी के दिन श्राद्ध कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक विधि है।
कुछ लोग ये सुनते नजर आ रहे हैं कि एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं किया जा सकता। अरे भैया, आप मुझे बताओ, जिस किसी की मृत्यु एकादशी वाले दिन हुई है उसका श्राद्ध आप द्वादशी को कैसे कर सकते हैं? जिस किसी इंसान ने, जिस किसी के पारिवारिक सदस्यों ने एकादशी वाले दिन शरीर त्यागा है, वो एकादशी वाले दिन पितृलोक को गया है, स्वर्गलोक को गया है, तो आप उसका श्राद्ध जो है, उसका जो पिंडदान है, उसका जो तर्पण है, एकादशी वाले दिन ही करेंगे, द्वादशी को नहीं करेंगे। हाँ, ये बात अलग है, किसी परिवार में, किसी जगह में, किसी घर में श्राद्ध करने के नियम जो हैं, उनकी जो परंपरा है वो अलग हो सकती है, लेकिन बिल्कुल ही ना करें, ये बिल्कुल गलत है। आपको एकादशी का श्राद्ध एकादशी वाले दिन ही करना है। जन्म और मृत्यु ये दो तिथियां हैं जो भगवान के हाथ में हैं। अब जो प्राणी एकादशी वाले दिन शरीर छोड़ के गया है, जिसने एकादशी के दिन शरीर त्यागा है, उसका जो श्राद्ध है, उसका जो पिंडदान है, उसी तिथि को लगेगा। उसका जो पिंडदान है द्वादशी को नहीं लगेगा। आप एक काम कर सकते हैं, जो पिंडदान करते हैं उसमें चावल का उपयोग ना करें, लेकिन अगर आप जगन्नाथपुरी की तरफ जाएंगे, वहां तो एकादशी के दिन भी चावल बनाया जाता है, खाया जाता है, वहां इस तरह का कोई निषेध नहीं है। लेकिन हमारे उत्तर भारत में ऐसा समझा जाता है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, वो चावल का पिंडदान भी नहीं बनाना चाहिए। आप अपने घर में ब्राह्मण को बुलाकर, आप चाहें तो चावल का पिंड बना सकते हैं। अगर आपके मन में आ रहा है कि एकादशी है, तो आप मेवे का और खोए का पिंडदान बनाकर तर्पण कर सकते हैं, अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं, वो भी उन्हें मान्य होगा। पितृदेव आपके उस पिंड को मानेंगे और उसे ग्रहण करके प्रसन्न होंगे। पहले ये मानते हैं कि श्राद्ध होता क्या है, इसको समझना पड़ेगा। श्रद्धा पितृने उद्दिश्य विधिना क्रियते यत्क्रम तत् श्राद्धम। पितरों के उद्देश्यों से शास्त्र विधि के अनुसार संपूर्ण श्रद्धा से जो शास्त्रोक्त कर्म किया जाता है वह श्राद्ध है, और श्राद्ध एक आवश्यक कर्म है। इस कर्म से बचा नहीं जा सकता। श्राद्ध ना करने से होने वाले नुकसान, होने वाली हानियां व्यावाह हैं। ब्रह्म पुराण में ऐसा माना गया है, ऐसा कहा गया है, श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पियंती ते। अर्थात श्राद्ध कर्म न करने से मृत प्राणी अपने ही कुल के, अब बात ध्यान से सुनिएगा, श्राद्ध कर्म न करने से मृत प्राणी अपने ही कुल के जीवित सदस्यों का रक्तपान करते हैं, उनका रक्त पीते हैं। इसलिए प्रयास करके श्राद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी हमें श्राद्ध करने से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। 93वें अवसर पर 93वें अवसरों पर श्राद्ध किया जाता है। 12 महीनों की 12 अमावस्याएं, सत्युगादि चारों युग की उगादि तिथियों, मनुओं की आरंभ की 14 मनुवादी तिथियां, 12 संक्रांतियां, 12 वैधृति योग, 12 व्यतिपात योग, 15 महालय जो अश्विनी पितृपक्ष आते हैं उनको वैधृति योग कहा जाता है। श्राद्ध 5 अष्टका, 5 अनवष्टका और 5 पूर्वेधु
सभी अवसरों पर श्राद्ध ना कर सकें तो कम से कम 2 अवसरों पर तो अवश्य करें। एक मृत्यु की वार्षिक तिथि पर, दूसरा अश्विनी मास में पितृपक्ष पर। इन तिथियों पर श्राद्ध जरूर करना चाहिए। श्राद्ध की मुख्य 3 विधियां बताई गई हैं, पिंडदान, तर्पण और पंचबलि। यदि पिंडदान संभव ना हो तो तर्पण और पंचबलि अवश्य करवाना चाहिए। यदि धन भाव हो, किसी के पास इतना धन नहीं है कि वो सीधा दान कर सके, किसी को भोजन करवा सके या श्रद्धा पूर्वक घर बुला के ब्राह्मणों का भोज करवा सके, तो उसमें भी सक्षम ना होने पर शाक से श्राद्ध कर देना चाहिए। अर्थात वो भी संभव ना हो तो घास काटकर अपने हाथ से गौ माता को घास खिलाना चाहिए। इससे अपनी श्राद्ध की विधि पूर्ण हो जाती है। ऐसा भी संभव ना हो, ऐसा तो कभी होता नहीं है कि संभव ना हो सके, लेकिन दुर्भाग्यवश इतने ही बुरा वक्त चल रहा हो तो श्राद्ध कर्ता एकांत में जाकर दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर ये श्लोक पढ़े। श्लोक क्या है? नाम में अस्ति वित्तं न धनम च नान्याच्छादोपयोग्यम सपितृन्तो अस्ति तृप्यन्तु भक्त्या पितरों में कृतो भुजोपतर्मणि मारुतस्यो। अर्थात हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध करने के लिए ना धन है, ना धान है, ना धान्य है, श्रद्धा और भक्ति है। अतः मेरी श्रद्धा और भक्ति आपको समर्पित करता हूं और अपने हाथ उठाकर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरा ये श्राद्ध जो है इसे कबूल कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मेरा ये श्राद्ध, मेरी जो भक्ति भावना है, इसी भाव से आप ग्रहण कीजिए और प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझ में इतनी समर्था दीजिए कि आने वाले भविष्य में जब भी मैं आपका श्राद्ध कर्म करूं, पिंडदान करूं, तर्पण करूं, मेरे पास किसी चीज की कमी ना हो और मैं खुशी खुशी हर चीज अपनी इच्छा से, अपनी श्रद्धा से आपको समर्पित कर सकूं। दोस्तों, एकादशी के श्राद्ध में आपने करना क्या है? आपके घर ब्राह्मण आया, पिंडदान किया, तर्पण किया। अगर आप चावल का पिंड बनाते हो तो चावल का सही। अगर आपके मन में शंका है कि आज एकादशी है तो आप मेवे का, खोए का पिंड बनाकर पितरों को समर्पित कर सकते हैं। ब्राह्मण को आप उस दिन फलाहार करवाइए, उन्हें फल का आहार करवाइए, चाहे ब्राह्मण एकादशी करता है चाहे नहीं करता है। अगर ब्राह्मण कहे, अपनी इच्छा से कहे, आपने पूछना नहीं है। अगर ब्राह्मण अपनी इच्छा से कहे कि मैं भोजन करूंगा, मुझे भोजन करने की इच्छा है, अतः मुझे भोजन करवाइए, तो आप चावल को छोड़कर उन्हें भोजन जरूर करवाइए। क्योंकि वो ब्राह्मण देव नहीं है, वो ब्राह्मण के रूप में आपके घर पितृ आए हैं। वो जो भोजन की इच्छा कर रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं कर रहे हैं, वो आपके पितृदेव भोजन की इच्छा कर रहे हैं कि फल खाने से मेरी तृप्ति नहीं होगी, फल खाने से मेरी संतुष्टि नहीं होगी, अतः मैं भोजन से संतुष्ट हूंगा, मुझे भोजन करवाया जाए। तो आपने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण की पसंद का भोजन उनको जरूर करवाना है। आपने अपनी मर्जी नहीं करनी है कि हम तो भाई एकादशी करते हैं, हम तो एकादशी वाले दिन
ना तो भोजन करते हैं और ना किसी को अपने घर में भोजन करवाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इससे आपके पितर नाराज होंगे, पितर रुष्ट होंगे, पितर आपको श्रापित करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर कोई ब्राह्मण एकादशी करता है, उसको आपने फलाहार करवा दिया है, तो आप एकादशी वाले दिन कच्चा राशन जिसमें तली सभी तरह के भोजन बनाने की सामग्री होती है, मसालों से लेकर, तेल से लेकर, चीनी से लेकर, दालें, चावल, गेहूं, आटा, हर चीज, वो लेकर द्वादशी वाले दिन किसी मंदिर में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए वहां चढ़ा सकते हैं, या एकादशी वाले दिन ही किसी ब्राह्मण को कच्चा भोजन दे सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं करना है कि एकादशी को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने पितरों को इग्नोर करना है। अतः आप काफी प्रश्न आज आ रहे थे कि एकादशी वाले दिन श्राद्ध करें या ना करें। श्राद्ध आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी विधि अलग है। आप जो चावल का पिंड बनाते हैं वो ना बनाएं, चावल की जगह मेवे का, खोए का पिंड बना लें, बाकी तो वैसा ही चलेगा। अब किसी सदस्यों की मृत्यु एकादशी वाले दिन हुई है तो श्राद्ध तो भाई उसी तिथि को होगा ना। द्वादशी को आप कैसे श्राद्ध कर लेंगे? द्वादशी को श्राद्ध लगेगा नहीं। अब कई लोग पूछते हैं कि भैया आप साल में एक श्राद्ध करते हो तो पूरा साल तो पितर भूखे रहते हैं। अब उन मूर्खों को, बेवकूफों को कौन समझाए कि भैया हमारी पृथ्वी का जो एक वर्ष है, आप मान लो आप खाना खाते हैं, आपने आज खाना खाया, रात को सो गए, अगले दिन सुबह उठ के ही खाना खाओगे ना। खाना खाने के बाद थोड़ी नहीं खाना खा लोगे और ज्यादा, पेट खोल के थोड़ी ना उसके अंदर डाली जाओगे। इसलिए हमारे पितर जो हैं, पितरलोक में जो एक दिन होता है वो हमारे पृथ्वी लोक का एक वर्ष के बराबर होता है। हमारा यहाँ एक वर्ष बीता और पितरलोक का एक दिन बीता है। अब जब हमारे श्राद्ध पितृपक्षांश से समाप्त होंगे तो वहां रात हो जाएगी, वहां दिन ढल जाएगा, और जब एक साल बाद जब दोबारा पितृपक्ष शुरू होगा, यानी आज 2024 का पितृपक्ष चल रहा है, जब 2025 का पितृपक्ष चलेगा तो पितृलोक में सुबह होगी। हमारा एक वर्ष और पितरों का एक दिन, जब वो दोबारा उठ सुबह होगी, दोबारा वो जागेंगे, दोबारा वो चैतन्य में आएंगे, अवस्था में आएंगे, तो फिर उनको पितृपक्ष वाले दिन ही सुबह होगी। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए पितरों को प्रति कभी भी हमें नकारात्मक सोच कभी नहीं रखनी है। एकादशी वाला श्राद्ध एकादशी वाले दिन ही करना है। ब्राह्मणों को पूर्णतया दान दक्षिणा देकर उनको विदा करना है, ब्राह्मणों को संतुष्ट करना है। आप कोई भी पूजा करवाते हैं, कोई भी यज्ञ करवाते हैं, कोई भी हवन करवाते हैं, कोई भी श्राद्ध कराते हैं, ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। कभी भी दान दक्षिणा देने में कंजूसी ना करें। कभी भी अगर जो पंडित जी, जो ब्राह्मण देव जितनी दान दक्षिणा मांगते हैं, होना तो ऐसा चाहिए कि उनके मांगने से ही पहले ही आप इतनी दान दक्षिणा दे दें कि उनकी इच्छा पूर्ति हो जाए, उनको और मांगने की लालसा न रहे, इच्छा रहे। लेकिन फिर भी जितना वो मांगते हैं आप उसमें से बिल्कुल भी ये ना करेंगे पंडित जी, हे ब्राह्मण देव, हे गुरु जी, आपने तो बहुत ज्यादा मांग लिया, थोड़ी कम कीजिए, थोड़ी कम कीजिए। आप मेरा यकीन मानिए, जब आप ऐसा बोलेंगे, उनके साथ मोल भाव करेंगे, उनकी दक्षिणा में कटौती करेंगे, आपने जो पूजा की है, जो श्राद्ध किया है, जो यज्ञ किया, जो हवन किया, वो सारा का सारा आप व्यर्थ चला जाएगा।
आपने जो यज्ञ किया, जो हवन किया, उसका सारा पुण्य उन ब्राह्मण देव को जाएगा। इसलिए कभी भी ब्राह्मण देव को नाराज करके, निराश करके ना भेजें। पितृ पूजन में पितरों को कभी सीधे थाली ना दें। हमारे वैष्णवों में होता क्या है कि भोजन से पहले जो भोग लगाते हैं, जो हमारा पहला भोजन होता है, प्रथम भोजन जो होता है, ठाकर जी को, भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान के लिए हम भोग निकालते हैं, फिर वह प्रसाद हम सब बांट कर खाते हैं। ऐसा ही आपको श्राद्ध वाले दिन करना है। सबसे पहला भोजन, प्रथम भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाना है, भगवान को भोग लगाना है। अपने घर के मंदिर में लगवाइए, आसपास कोई मंदिर है वहां लगाइए, वहां का जो प्रसाद मिले, प्रथम भोग उनको भोजन ठाकुर जी को लगवाकर वहां का जो प्रसाद मिलता है वो प्रसाद बाकी बचे हुए भोजन में डालकर पितरों को भोजन करवाएं। अपने पितरों को ठाकुर जी के बाद में भोजन करवाना चाहिए। उसका कारण ऐसा है कि वैष्णव हमेशा भगवान का ही प्रसाद अर्पण करेगा और भगवान का प्रसाद पितरों को देने से उनको संतुष्टि मिलती है। इसलिए पितरों को श्री राधा कृष्ण, सीताराम जी, भोले बाबा, माँ पार्वती का प्रसाद ही अर्पण करना चाहिए। केवल श्राद्ध ही नहीं, अपने पितरों के निमित्त श्री गीता पाठ, श्री भागवत, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सुंदरकांड, कृष्ण महामंत्र, राम राम मंत्र का जप, नाम और स्मरण करके उनको समर्पित करेंगे तो पितरों को कोई कष्ट होगा, भगवान का नाम उस कष्ट से उनको मुक्ति दिलाता है। अतः आप अपने पितरों के प्रति सिर्फ भोजन, अन्न, दान, दक्षिणा तक ही ना रहें, उन्हें भागवत दान भी करें, उनको नाम दान भी समर्पित करें। इससे उनको बहुत प्रसन्नता होती है और परिवार में जो नकारात्मक माहौल बना होता है वो दूर होता है। अतः आज आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे कि एकादशी वाले दिन श्राद्ध करें ना करें। कोई दुविधा हो तो आप मुझे संदेश भेजकर, मैसेज भेजकर, मेल करके जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। आप चाहें तो मुझे मैसेज में अपना मोबाइल नंबर भेज सकते हैं। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और जो भी आपकी इच्छा हो आप मुझे अपने व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर ही सारे सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। कल एक नई कथा के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जितना आप वीडियो को शेयर करते हैं उतनी ही हमें नया वीडियो बनाने की, आपकी सेवा में हाजिर होने की ऊर्जा मिलती है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। राधे राधे, जय श्री राम। भगवान आप सबको स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे, संपन्न रखे।